अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अपने कुछ लास्ट सेशंस में हमने बात करी है खांसी के बारे में। आजकल खांसी का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि डॉक्टर किस नज़रिए से उसको देखते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, क्या-क्या स्पेक्ट्रम है उसके एंड दीज़ एपिसोड्स आर बियॉन्ड एंटीबायोटिक। तो सर पहला क्वेश्चन है कि वायरल वीज़ जो हम कहते हैं, ये आखिर क्या होता है? इसका असली नाम है वेव। जी, वीज एसोसिएटेड विद वायरल एपिसोड्स। तो बच्चों के अंदर क्योंकि उनकी सांस की नलियाँ छोटी होती हैं, तो उनको जरा सा वायरल इन्फेक्शन होने से वो वीज करने लगते हैं बहुत सारे बच्चे। तो कुछ बच्चे तो हैप्पी वीजर्स होते हैं, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ बच्चों को एयर फ्लो लिमिटेशन होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, या वो दूध नहीं पी पाते, या दूध पीते एकदम उल्टी कर देते हैं, उन्हें जी। दूध सटकना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बच्चों के साथ ये सिंड्रोम है एक तरह का, जो बच्चों में ही कॉमन है, छोटे बच्चों में, 1 से 2 साल के बच्चों के अंदर। सर ये वायरल वीज़िंग कहें हम और ब्रोंकियोलाइटिस दोनों सेम चीज़ें हैं? ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं जब खासकर बच्चा 1 साल से नीचे का हो, और ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर म्यूकस ज़्यादा बनता है, जी, और सांस की जो छोटी ट्यूब्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, वो ब्लॉक रहते हैं। तो उसमें व्हीजिंग प्रीडोमिनेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता। उसमें खड़-खड़ की आवाज़ जी। आना और खांसी बहुत ज़्यादा होना, खांसी के बाउट्स आना, ये बहुत कॉमन होता है। रात के समय बच्चे रोते बहुत हैं इसमें। सर वायरल एसोसिएटेड वीज़िंग और अस्थमा भी सेम है? या ये भी नो अलग नो है? नो नो नो, वायरल एसोसिएटेड वीज तो वीजिंग है। जी, देखिए एक्चुअली क्या है, सांस की नली छोटी है। अगर मैं बड़े मुंह से सीटी बजाने की कोशिश करूं तो नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। और जैसे ही मैं अपने मुंह को छोटा कर लेता हूँ, सीटी बजने लगती है। तो ऐसी वीजिंग है, जब सांस की नली जब छोटी हो जाती है तो उसमें विस्लिंग साउंड शुरू हो जाती है। इसका एक फॉर्मूला है, जितना वो थोड़ा सा 1 mm का भी अगर उसमें गैप आता है, छोटी होती है सूजन से, वो ल्यूमन छोटी हो जाती है, जी। तो उसकी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो जो रेजिस्टेंस है, एयरवे रेजिस्टेंस है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। जी। तो बच्चों में बहुत जल्दी साई साई की आवाज़ या सांस में दिक्कत हो जाती है, छोटे बच्चों के अंदर। सर इन वीज़िंग के दौरान क्या स्टेरॉइड देना या ब्यूटिकॉट देना बच्चों को एक सही प्रैक्टिस है? देखो ब्यूटी कॉट तो एज सच वीजिंग में कुछ नहीं करता है, जी, और अगर हम ब्रोंकियल एस्थमा डायग्नोसिस बनाते हैं तो ब्यूटी कॉट के बारे में सोचते हैं। बट अगर हमारी डायग्नोसिस है ब्रोंकियोलाइटिस, तो कोई ब्यूटी कॉट का रोल नहीं है। अगर हमारी डायग्नोसिस है वेव, मतलब वायरल एसोसिएटेड वीज, तो उसमें ब्यूटी कॉट कुछ नहीं करती है। बट पेरेंट्स ना घबराहट में सब हैंकी पैंकी चीज़ें करते हैं, बच्चा छींक रहा होगा तो उसे नेबुलाइजर दे रहे हैं, या मतलब कुछ भी। तो इट इज़ नॉट गुड। सर हमने देखा है आप लेवोलिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, पर वो तो अस्थमा की दवाई है। नहीं 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 नहीं, जो वायरल एसोसिएटेड वीज है उनमें बहुत सारे बच्चे, जब तक उनके बीटा टू रिसेप्टर्स या लिवोलिन के रिसेप्टर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो जी, वो लिवोलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि ये एस्थमा है। लिवोलिन को आप क्रोसिन से कंपेयर कर सकते हैं। किसी को बुखार हुआ तो आपने क्रोसिन दे दी, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो टॉन्सिल है, राइट, चाहे कुछ भी है, बट आप क्रोसिन को बुखार उतारने के लिए दे रहे हैं। तो हम ये लिवोलिन वीज कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, एस्थमा के लिए नहीं दे रहे हैं। ओके, इट ओके। डज नॉट मीन इट इज एस्थमा। सर आपने पेरेंट्स को भी आज बोला कि कहीं आप मतलब आपके घर में कोई सिगरेट तो नहीं पीता है या मतलब क्यों आपने ये चीज़ इंडिकेट जहाँ करी उनको? सिगरेट का स्मोक है, सिगरेट है या चूल्हे का भी स्मोक है, वहाँ पे जो ये रिकरेंट व्हील्स वाले जी, एग्जाम प्रॉब्लम्स हैं, ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जिन बच्चों को बार बार व्हीजिंग हो रही है, वहाँ तो बिल्कुल डस्ट फ्री, स्मोक फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। अदरवाइज उनके सिम्टम एक्सीलरेट हो जाते हैं। और ये एक चांस भी है कि उनके, अब जैसे दादाजी सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उन्हें समझाया जाए कि भैया बाहर जाके पियो, यहाँ मत पियो। उनके कपड़ों पे फिर भी उसका स्मोक लगा रहता है, जो बच्चे गोदी में लेने पे बच्चा इनहेल करता है। और कोई भी आदमी जो सिगरेट छोड़ता है, उसे कम से कम 7 अटेम्प्ट लगते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर के, जब जाके वो छोड़ पाता है। सर ऐसे में आपने एक और वर्ड यूज़ किया था धुएँ के लिए सेकंड हैंड स्मोक, वो क्या होता दिस है? इज सेकंड ओके, हैंड दिस स्मोक इज़ के ओनली जो और लोग सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, तो उसका स्मोक, मान लो मैं सिगरेट नहीं पी रहा, बट फिर भी मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो बच्चा तो सिगरेट नहीं पी रहा है, उसके दादा सिगरेट पी रहे हैं, या फादर सिगरेट पी रहे हैं, या चाचा सिगरेट पी रहे हैं, बट वो उसको भी नुकसान कर रहा है, तो सेकंड हैंड स्मोक होगी। सर जब बच्चे आते हैं उनकी नाक बह रही होती है, ऐसे में पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चों को नेबुलाइज़र देके आते हैं, इज़ इट करेक्ट?
नो, इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज़ वो घबराहट में और जल्दी सही करने के चक्कर में सब कुछ करते हैं। उन्हें आजकल जो पेरेंट्स की टॉलरेंस कम हो गई है, इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तो बच्चे पैदा होते हैं थोड़ा लेट एज पे पैदा होते हैं, मुश्किल से पैदा हो रहे हैं। 1-1, 2-2 बच्चा है, इनफर्टिलिटी ट्रीटेड हैं और क्योंकि अब लड़कियाँ थोड़ा जॉब में ज़्यादा चली गई हैं और लड़कियाँ पढ़ी-लिखी हो गई हैं, तो वो उससे काफ़ी जो डायनामिक्स थी, जो पहले थी, वो चेंज हो गई है। तो दे बिकम मोर मच मोर एंशियस। सेंसिटिव हुँ, और कुछ जो लड़की वर्किंग है, उनके दिमाग में रहता है, ज़्यादा बीमार रहेगा तो मैं जाऊँगी कैसे? इसे पीछे से कौन देखेगा? मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कीप रोविंग इन देयर माइंड। ओके, थैंक यू सर। अ, अगले मंडे से हम डिस्कस करेंगे अस्थमा। अभी ये पूरा वीक हमारा खाँसी को डेडिकेटेड था, नेक्स्ट होगा चाइल्डहुड अस्थमा। थैंक यू। देखिए, इसमें एंटीबायोटिक का कहीं कोई रोल नहीं है और एंटीबायोटिक इनमें किसी भी बीमारी के अंदर जो हम खाँसी की बात कर रहे हैं, वहाँ एंटीबायोटिक कुछ काम नहीं करती। 1-2 बीमारी हैं जहाँ एंटीबायोटिक का रोल होता है। थैंक यू सर।